भजन करोगे उसका फल भी ज़्यादा मिलेगा, प्रार्थना करोगे उसका फल भी ज़्यादा मिलेगा, दान कर रहे हो उसका फल भी ज़्यादा मिलेगा, भूखे को भोजन करा रहे हो उसका फल भी ज़्यादा मिलेगा। और तीसरी शिवरात्रि तक इंतजार करना कि तुमने 10 रुपया 5 रुपया दान किया या किसी को भोजन कराया या पानी पिलाया या तुमने स्मरण करा। तो जब महा की सुंदर आनंद में शिव महारात्रि आए, उस रात्रि का इंतजार करना कि बाबा ने तुमको करोड़ों में गिनती कर दिया कि नहीं दिया। बदल आनंद में देता, खाली नहीं जाता यहाँ से। बाबा अगर आप कथा सुन रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं तो खाली नहीं जाएगा, आपका स्मरण खाली नहीं जा सकता। बस जरूरी नहीं कि भक्ति का दिखावा करा जाए या भजन का दिखावा करा जाए तो भगवान प्रसन्न होगा, ना ना। भजन का, भक्ति का, दान का, पुण्य का, स्मरण का दिखावा नहीं होना चाहिए। किसी को मत दिखाओ कि हम कितनी भक्ति करते हैं। जैसे लक्ष्मी को तिजोरी में छुपा कर रखा जाता है, घर की बहू बेटी को पर्दे में रखा जाता है, उसी तरह भगवान शंकर की भक्ति अपने दिल में छुपा कर रखो, किसी के सामने प्रस्तुत मत करो कि तुमने अपनी भक्ति कितनी करी। एक राजा नगर में भ्रमण के लिए निकला, और राजा जब घूमते घूमते भ्रमण के लिए निकला तो जंगल में पहुंचा, तो जंगल में उसने क्या देखा कि एक कुटिया बनी हुई है, कोई संत उसमें बैठे होंगे, कोई अच्छा सा आश्रम दिख रहा है। कोई श्रेष्ठ आश्रम उसको दिखा, राजा उस आश्रम में गया। आश्रम में एक महात्मा जी बैठे हुए थे, राजा ने उनको प्रणाम करा, आशीर्वाद लिया, उनसे मिलना हुआ। जब तक किसी से मिलते नहीं हो ना तो हमारे दिल में गलत फहमियां आती रहती है। जब आप किसी से मिल लेते हो तो समझ में आता है कि व्यक्ति, बंदा कितना जोरदार है, व्यक्ति कितना अच्छा है। जब तक हम मिलते नहीं है ना तब तक हमारे मन में भ्रम रहता है कि ये बेकार है, ये अच्छा है, ये बेकार है, ये अच्छा है, उसकी बुराइयां हम निकालते रहते हैं। जब व्यक्ति से मिलन हो जाता है, उससे हम मिल लेते हैं, तब अनुभव होता है कि व्यक्ति कितना अच्छा, बंदा कितना अच्छा। गुरु नानक देव जी ने तो अपने शिष्यों से कहा, गुरु नानक देव जी ने बाले से भी कहा और अपने जितने शिष्य थे उनके 4-5 सबसे कहा। अपने दोनों पुत्रों से भी गुरु नानक देव जी ने कहा कि व्यक्ति से जब तक मिलो ना तब तक उसकी निंदा करो ना। आप पहले मिलो तो कि वो निंदा करने के लायक है कि अच्छा बोलने के लायक है। किसी ने तुम्हारे कानों में आकर कह दिया कि वो व्यक्ति बुरा है और तुम उसकी निंदा में लग गए। किसी ने तुम्हारे पास में आकर कह दिया कि वो व्यक्ति बेकार है और तुम उसकी निंदा में लग गए। ना ना, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि निंदा ना करिए। गुरु नानक देव जी कहते हैं पहले, सबसे पहले उसको परखो कि वो ठीक है कि नहीं है। हम किसी को भी अपशब्द कर दें, हम किसी को भी वाणी कुछ भी कर दें, हम किसी को भी आड़ा टेढ़ा कर दें, ये श्रेष्ठता नहीं है। कहा, राजा ने एक आश्रम देखा, संत का आश्रम था, उसमें गए, बड़ा सुंदर था। राजा ने महात्मा जी को प्रणाम कर कहा, बाबा जी प्रणाम। बाबा जी ने कहा, कौन है? कहा, मैं राजा नगर का, यहां वन में आया हूं, आपका आश्रम देखा था, बड़ा सुंदर लगा तो आपसे मिलने के लिए आ गया। ठीक है, अब आप आ गए हैं मिलने के लिए, आश्रम देखो, दर्शन करो, प्रसाद पाओ, फिर जाओ। राजा ने जब महात्मा जी के घर का भोजन करा, दाल एकदम पानी की तरह, रोटी एकदम मोटी मोटी, ना उसमें नमक था ना उसमें मसाला था। और राजा ने उस भोजन को ग्रहण किया तो महात्मा जी से कहा, महाराज जी इतने सारे महात्मा यहाँ रहते हैं, संत यहाँ रहते हैं और तुम भोजन ऐसा कराते हो, ऐसा भोजन करते हो, श्रेष्ठ नहीं है। अब मैं राजघराने से, राजकोष में से आपके लिए कुछ ना कुछ भेजूंगा, आप अच्छा बनाओ, अच्छा खिलाओ, अच्छे से रहो। महात्मा जी के यहाँ राजकोष में से धन आने लगा, आश्रम अच्छे से चलने लगा, संत महात्मा वहां रहकर भोजन करने लगे। अब राजा की ऐसी आदत हो गई कि वो महात्मा जी से बात करता, सिंहासन पर बैठकर उनसे सब राय लेता, राज्य कैसे चलाना है वो भी पूछ लेता और महात्मा जी उसको मार्गदर्शन करते। पर राजभवन में 2 मंत्री ऐसे थे जिनको ये महात्मा सुहा नहीं रहा था। अभी तक इनकी राय ली जाती थी, इनसे पूछा जाता था, इनसे कहा जाता था, अब उनसे पूछा नहीं जा रहा तो उनको अच्छा नहीं लगा।
जब उनको अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने राजा से कहा, महाराज आप राजकोष में से इतना धन उनको दे रहे हो, इतना धन निकाल कर आप आश्रम को दे रहे हो, और वहां आश्रम में जाकर देखो तो सब चकाचक खा के पड़े रहते हैं, कोई ऐसा नहीं नजर आता कि कोई भगवान की भक्ति कर रहा हो, कोई भगवान का भजन कर रहा हो, कोई भगवान की स्मरण कर रहा हो, हमें तो नहीं दिखता, हमको ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा। राजा के मन में धीरे 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 दिया गया। जब थोड़ी थोड़ी निंदा किसी व्यक्ति की करी जाती है तो व्यक्ति के दिल में वो बात पक्की हो जाती है कि हो सकता है व्यक्ति ऐसा ही हो। ना बहू बुरी होती है ना सास बुरी होती है। जो बेटी अपने माँ बाप का घर छोड़कर तुम्हारे घर में आ जाती है वो क्या बुरी हो सकती है? और जो सास अपने जेवर तुड़वाकर अपनी बहू को दे देती है, क्या वो सास बुरी हो सकती है? ना बहू बुरी है ना सास बुरी है। बस जिनको इनका प्रेम सुहा नहीं रहा, जिनको इनका स्नेह नहीं सुहा रहा, वो धीरे धीरे स्लो पॉइजन देना चालू कर देते हैं। तुम्हारी बहू ने तुमसे पूछकर काम करा था, तुम्हारी बहू पूछकर बाजार गई थी, तुम्हारी बहू पूछकर सामान लाई थी, तुम्हारी बहू साड़ी लाई थी, सास ने तुम्हारा ऐसा कर दिया, तुम्हारी ननंद को पूरा सामान दे दिया, ननंद के बच्चों को ये दे दिया, ननंद को ऐसा कर दिया, तुम्हारी ननंद आई थी उसको ये दे दिया। ये स्लो पॉइजन है जो सास और बहू के बीच में दिया जाता है। इधर आवाज नहीं कर रही है। ये स्लो पॉइजन है जो सास और बहू के बीच में दिया जाता है। अब धीरे धीरे दोनों में तकरार चालू हो जाती है। राजा को भी समझाया गया, धीरे धीरे बताया गया कि ये अच्छा नहीं है, महात्मा जी अच्छे नहीं है, आश्रम में कोई भजन नहीं करता, कोई कीर्तन नहीं करता, कोई मंत्र जाप नहीं करता, सब खा के पड़े रहते हैं, सब खा के पड़े हुए। बड़ा राजा ने कहा हमारे राजकोष के धन का दुरुपयोग हो रहा है, हमारे राजकोष के धन का दुरुपयोग। राजा ने कहा आज ही रात को मैं जाकर पता करूंगा कि ये क्या हो रहा है, मैं आज रात को जाकर मालूम करूंगा कि आखिर हो क्या रहा है। राजा एक साधारण वस्त्र पहन लेता है और संत के आश्रम में पहुंच जाते हैं, महात्मा जी के आश्रम में पहुंच गए। जैसे ही महात्मा जी के आश्रम में राजा पहुंचा तो महात्मा जी ने आवाज लगाई, राजा तुम आए हो, आ जाओ, तुम आए हो, आओ बैठो। राजा, महाराज जी आपने मुझे पहचान लिया? हाँ। कैसे आना हुआ महाराज? मैं देखने के लिए आया था, मैंने मेरे मंत्रियों ने मुझसे कहा कि महाराज ये जो मंत्री बोल रहे हैं कि यहां से जो राजकोष से धन जाता है वहां के लोग तो खाकर पड़े रहते हैं, भगवान का भजन नहीं करते, कोई के चेहरे से नहीं लगता कि कोई भगवान की भक्ति करता होगा। संत ने राजा का हाथ पकड़ा, लेकर चले गए दोनों मंत्रियों के यहाँ। सो रहे थे दोनों मंत्री, एक मंत्री के घर पर पहुंचे, राजा को एक बाल्टी पानी दिया, डाल दे मंत्री के ऊपर। राजा ने बाल्टी भरकर पानी मंत्री के ऊपर डाला। मंत्री उठते से गालियां बकना प्रारंभ कर दिया। रिटर्न आ रहा है आवाज। मंत्री ने गाली बकना प्रारंभ कर दिया। राजा फिर दूसरी बाल्टी लेकर दूसरे मंत्री के यहां पर गए और फिर डाला तो उसने और गंदी गंदी गालियां देना प्रारंभ कर, और गंदी गाली। अब राजा को संत ने बाल्टी भरकर जल दिया, रिटर्न आ रहा है ना, बाल्टी भरकर पानी दिया और बाल्टी भरकर पानी देने के बाद में कहा कि अब ये जल अब यहां जो संत सोए हैं इनके ऊपर डालो। राजा ने एक बाल्टी पानी लेकर एक संत पर डाला। जैसे ही संत पर डाला, संत उठते से बोले शिव 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 शिव। फिर दूसरी बाल्टी दूसरे संत पर डाला, उन्होंने कहा शंभु 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 शंभु। तीसरे पर डाला हर हर महा। राजा गुरुजी के पास आकर बोला, गुरुदेव क्या बताना चाहते हो? गुरुजी ने कहा देखो, जिनके लिए कहा गया कि यहां तो सब ऐश्वर्य राम की जिंदगी जी रहे हैं, अगर कोई संत कोई साधु तुम्हारे धन का सदुपयोग कर रहा है, भोजन कर रहा है, तो वो सो भी रहा है ना, तो उसके भीतर उसकी भक्ति शंकर के नाम का उच्चारण कर रही है, और जिसके अंदर आसक्ति और तृष्णा भरी है उसको क्रोध, रात में सोते सोते भी क्रोध उसके अंदर भरा हुआ है। भक्ति का दिखावा नहीं होना चाहिए। हम चंदन का तिलक लगाएंगे तो हम भक्त कहलाएंगे, ना 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 बाबा, हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है ये भक्ति का दिखावा नहीं। हम माला पकड़कर बैठे रहेंगे 24 घंटे तो भक्त कहलाएंगे, ना ना ना, ये भक्ति नहीं है हमारा। लोग आपसे कहें कि मंदिर में जाने से पहले तुमको कपड़ा बदलना पड़ेगा, मंदिर में जाने के लिए तुम्हें इस कलर का कपड़ा पहनना पड़ेगा, तुम्हें भगवान को पाने के लिए सफेद कपड़ा पहनना पड़ेगा, तुम्हें भगवान को पाने के लिए लाल कलर का कपड़ा पहनना पड़ेगा, तुम्हें भगवान को पाने के लिए ये वाले कलर का कपड़ा पहनना पड़ेगा, तो उसको समझा देना, मेरा महादेव कपड़े बदलने से कभी प्रसन्न नहीं होता, मेरा महादेव कलेजा बदलने से प्रसन्न हो जाता है।
कपड़ा बदलने से कभी परमात्मा प्रसन्न नहीं हुआ। आप जिंदगी में कितने भी कपड़े चेंज कर लो, भगवान को तुम्हारे कपड़े से कोई मतलब नहीं है। उसने तो एक कपड़ा तुम्हें देकर भेज दिया, वो कपड़ा तुम्हारा इतना जोरदार है, वो तन तुम्हारा शरीर इतना जोरदार है। भगवान ने कहा जो कपड़ा मैंने तुझे पहना कर भेजा है, बस इस कपड़े को तुम मेला मत होने देना, इस कपड़े को तू गंदा मत होने देना। ये जो मैंने तुझे कपड़ा दिया है ये साधारण कपड़ा नहीं है, इसको गंदा मत होने दो। तुम जिस कपड़े को पहने रहते हो वो कपड़ा गंदा हो जाता है, कोई गंदा करके चले जाता है तो तुम्हें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? चलो जाने दो, तुम यहां बैठे हो, कोई चाय की ट्रे लेकर आया तुम्हारे ऊपर ढोल दे, तुम्हें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। कोई शरबत लेकर आया यहां पर तुम्हारे ऊपर ढोल दे, तुम्हारे कपड़े गंदे कर दे, तुम्हें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तुम्हारा कपड़ा किसी ने गंदा करा तो तुम्हें क्रोध आ गया। और तुम्हारे घर में बैठकर कोई तुम्हारा समय गंदा कर जाता है, बैठकर दिन भर निंदा कर जाता है, अपशब्द कहकर जाता है, गालियां देकर जाता है, आड़ा टेढ़ा बोलकर जाता है, निंदा पर निंदा कर जाता है, तुम्हारे समय को बर्बाद कर जाता है, तो तुम्हें क्रोध क्यों नहीं आता? कपड़ा गंदा करा किसी ने तो तुम्हें क्रोध आ जाता है। तुम्हारा समय गंदा नहीं होना चाहिए। भगवान ने जो 21,600 श्वास मेरे परमात्मा ने प्रतिदिन तुमको निकलने के लिए दी है, ये 21,600 श्वास तुम्हारी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। 3.5 करोड़ रोम छिद्र परमात्मा ने जो दिए हैं ये भगवत भजन के लिए दिए हैं, ये गंदे नहीं होना चाहिए। 21,600 श्वास में से कुछ श्वास सोने में निकल गई, कुछ श्वास वैसे ही निकल गई, पर तुम्हारी श्वास गंदी मत होने देना। इन श्वासों को निंदा में, चुगली में, गाली में, अपशब्द में, क्रोध में जाने मत देना। इन श्वासों को संजोकर परमात्मा की भक्ति में लगाना। शरीर का कपड़ा गंदा होगा चल जाएगा, घर गंदा होगा चल जाएगा, छत गंदी होगी चल जाएगा, कुछ जगह गंदी होगी चल जाएगा, पर इस मन को कभी गंदा मत होने देना। इस मन को स्वच्छ बनाकर रखना, क्योंकि परमात्मा इसी में प्रवेश करता है, भगवान इसी में प्रवेश करता है, परमात्मा इसी में पहुंचता है। एक पत्र है, मेरा नाम अमित कुमार है, मैं अंबाला कैंट का निवासी हूं। कहीं बैठे हैं अमित जी तो हाथ हिला सकते हैं। आप वहीं हैं? आ जाइए, आओ, आ जाओ, आ जाओ। मेरा नाम अमित कुमार है, मैं अंबाला कैंट का निवासी हूं। मैं एक लोटे जल का वर्णन करना चाहता हूं। कई सालों से नशा कर रहा था, इतना नशे में डूब गया था कि मुझे अपनी भी सुध नहीं रहती थी। शायद दुनिया के लोगों ने मुझे नकारा समझा और मैं नशे में दिन रात लीन रहने लगा। गुरुदेव, इतना नशा करता था, इतना नशा करता था कि कुछ भी नहीं देखता था। एक बार ट्रेन से सफर कर रहा था, नशे के कारण ट्रेन की चपेट में आ गया और मेरे दोनों पांव कट गए। एक्सीडेंट हो गया, मेरी दोनों टांगे कट गई। अब दोनों टांगे कट गई तो बड़ा तकलीफ में रहा। सोच लिया था कि अब मरना है, अब जिंदा नहीं रहना। जब पांव चले गए, मरना। आपकी पहली बार कथा सुनी, केवल मोबाइल पर किसी ने क्लिप भेजी थी, उस रील को मैंने सुना और उस दिन मैंने विचार करा, आपने उस रील में कहा था कि चाहे दुनिया की कितनी भी तकलीफ आ जाए पर मरना नहीं है, छाती पर मोम डालना है। ये आपने उस कथा में कहा था। गुरुदेव, उस रील ने मेरे को बल दिया और मैंने पहली बार उसी दिन संकल्प कर लिया कि आज के बाद नशा नहीं करूंगा, और पूरा नशा छोड़ दिया। जब 24 घंटे में नशे में रहता था तो मैंने नशा छोड़ा, और अब मेरे पांव कट गए थे, तब मैं करता क्या? मैंने विचार करा कि शरीर को छोड़ देता हूं। पर आपने जब क्लिप में कहा, एक छोटी सी रील में आपने कहा कि मरना नहीं, कितनी भी समस्या हो, छाती पर मुंह डालना पर मरना मत, तब मैंने सोच लिया कि मेरे पांव चले गए तो क्या हुआ, मैं मेहनत पूरी करूंगा। और मैंने मेहनत करी और बाबा की कृपा से आपका नाम लेकर, शिव का नाम लेकर, मैंने एक छोटी सी बुक की स्टेशनरी डाली। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, शिव शिव है। जब मैं नशे में रहता था मेरे पास अठन्नी नहीं थी, और मेरे पांव जाने के बाद मैंने नशा छोड़ा, और जब मैंने स्टेशनरी डाली, उस स्टेशनरी को डालने पर मेरी बेटियां दोनों उस स्टेशनरी को करने लगी। पहले तो स्टेशनरी चलती नहीं थी तो बेटियां भी रोती थी, पापा कुछ नहीं है, अब हम करें क्या? हम उनको बल देते थे, सियोर वाला महाराज कभी झूठ नहीं कर सकता, शुक्रान कभी झूठ नहीं कर सकती, तुम चिंता मत करो, दिल लगाओ उस स्टेशनरी में। और मैं और मेरी बेटियां जब स्टेशनरी चलाने लगी, आज बाबा की कृपा से हमको बाबा ने सब कुछ दे दिया गुरुदेव, और मैंने मरने का भी अब वो विचार छोड़ दिया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने आया हूँ। ठीक हो? अब स्टेशन ठीक चल रही है, नशा पूरा छोड़ दिया, ठीक है? ठीक चल रहा है, अब स्टेशन ठीक है, बाबा अच्छा करेगा।
पत्र में लिखा है गुरुदेव, मेरी जिंदगी तो कब की खत्म हो गई होती अगर ये शिव पुराण नहीं होती। मेरा जीवन पूरा चले गया। जिंदगी जीवन आप लंगर चलाएं ना चलाएं, आप भूखे को भोजन कराएं ना कराएं, आप प्यासे को पानी पिलाएं ना पिलाएं, आप मंदिर में जाकर 2 अगरबत्ती लगाएं ना लगाएं, आप मंदिर में जाकर दीप जलाएं ना जलाएं, पर इतना जरूर करना कि किसी के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाए, उससे बढ़कर दुनिया की कोई रोशनी नहीं हो सकती। गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्यों को बस यही बात सिखाई है कि सबके चेहरे पर प्रसन्नता हो, सब में रब नजर आने लगे, सब में सुंदरता दिखती रहे, सब खुश रहे। सर्वे भवन्तु सुखी सुखी ना। जियो। मैं पूरे भारत और विश्व के लोगों से कहूंगा, इस व्यक्ति से एक बल भी ले लो, पांव चलेगा पर हिम्मत नहीं तोड़ी, शिव पुराण पर अटल रहा, शिव महापुराण पर अटल रहा कि बाबा कहा है, झूठ नहीं कह सकता। और फिर निवेदन करूंगा, शिव महापुराण की कथा, आज शिवरात्रि है, शिवरात्रि के दिन इतनी जरूर कहूंगा कि शिव महापुराण की कथा सीहोर वाला पंडित प्रदीप मिश्रा कभी नहीं बांचता, शिव महापुराण की कथा तो वो बाबा आकर बांचता है और आप सुनते हैं। प्रदीप मिश्रा की कोई सामर्थ्यता नहीं है कि वो शिव पुराण की कथा बांच ले, वो खुद आता है कुबेर भंडारी, कुबेरेश्वर महादेव, और बांच कर चले जाता है। जिसने भरोसा कर लिया उसकी जिंदगी संवर जाती है, और जो नहीं कर पाया वो रह जाता है। इसमें हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं है, इसमें आपके विश्वास की सामर्थ्यता, इसमें आपके भरोसे की सामर्थ्यता। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। आपका विश्वास दृढ़ है। देखिए कथा कितने घंटे की है? 3 घंटे की। हमारा तो इतना सा निवेदन है, अगर मान लो कोई अंदर नहीं आ पा रहा है, ग्राउंड में जगह नहीं है, दरवाजे बंद है, तो आप दरवाजे के बाहर बैठकर सुन लो, पर समय मत निकलने दो। आज शिवरात्रि की कथा 1 मिनट की भी मत जाने दो, ये झोली भरकर लेकर जाने वाली कथा है जो आपकी जिंदगी को संभाल दे। हम जानते हैं जगह नहीं है, इतना पूरे स्टेडियम में कुर्सियां, आसपास पूरा ग्राउंड भरा पड़ा है, लोग रोडों पर इकट्ठे खड़े हैं, जगह नहीं, लोग दुकानों में बैठे हैं, दुकानदारों ने अपनी अपनी टीवियां चालू कर दी है, वहां कथा चल रही है। लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हैं, कोई साधारण है क्या? स्टेडियम की जितनी कैपेसिटी होगी उतनी तो अंदर आ सकोगे। और कितनी मैं पंजाब की प्रशासन को, पंजाब के मुख्यमंत्री जी को, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, सबको धन्यवाद देता हूं। बहुत सुंदर व्यवस्था अपनी भटिंडा की कथा में संभाली है, बहुत सुंदर व्यवस्था। प्रशासन का एक बंदा दिल से सेवा कर रहा है, रोड पर खड़ा है तो भी सेवा कर रहा है, साइड में खड़ा है तो भी सेवा कर रहा है। एक बंदे ने बहुत दिल से सेवा करी। यहाँ की नगर निगम, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, वहां के भी जो कमिश्नर आदि को, वहां के जो अध्यक्ष वगैरह हैं, उनको भी साधुवाद देता हूं। बहुत सुंदर व्यवस्था यहाँ प्रशासन संभाला है। बस आप लोगों से एक निवेदन है, ये भी लिख के अभी भेजा गया है कि सारे स्टेडियम के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि स्टेडियम के जितने गेट हैं उनके बाहर जो लोग खड़े हैं, आप लोग वहीं पर बैठकर कथा का रसपान करें और आवाज़ आपके वहां तक आए। हम बाबा से यही प्रार्थना करते हैं। स्टेडियम के किसी भी दरवाजे पर आप कोई भी धक्का मुक्की ना करते, वहीं बैठ जाओ। कंकर शंकर है, आप शिवरात्रि की कथा सुनने आए हो, जहां पूरे स्टेडियम के बाहर जितने गेट हो स्टेडियम के, उसके बाहर जहां जगह वहां बैठो और पसार कर झोली बाबा से प्रार्थना करो, बाबा मुझे खाली मत भेजना। मेरे को 3 शिवरात्रि में सीहोर की कथा में जाकर बोलना है कि मेरे बाबा ने मुझे पंजाब में जो कथा सुनी थी उसमें दिया मुझे बाबा। जब मैं 7 मार्च की कथा में सीहोर पहुंचूं, 13 मार्च तक कथा सुनूं, तो उसमें बाबा के सामने मेरा पत्र हो, भटिंडा पंजाब का भी, और मैं कहूं बाबा से कि मैंने वहां की कथा सुनी थी और आपने कहा था गुरुजी ऐसा दान, ऐसा भजन, ऐसा पुण्य करना, वो बढ़कर मिलेगा और मुझे मिला। ये विश्वास आपके भीतर हो, एक भरोसा हम जगाएं हमारे भीतर भगवान की भक्ति का। दिखावे से दूर, सब जगह दिखावे से पंडित हो जाओ, दूर हो जाओ। हमें दिखावे से परमात्मा नहीं मिल सकता, दिखावे से कभी भगवान नहीं मिल सकता। आप कितने भी कपड़े चेंज कर लो, भगवान नहीं मिल सकता। भगवान को पाने के लिए केवल आपके भीतर विश्वास जागृत करना, भरोसा। और तेरा ही दिया मैंने खाया लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरे बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है,
मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैं खाया पिया है, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। जो बोले सो निहाल। एक विश्वास होना चाहिए, एक भरोसा होना चाहिए, एक दृढ़ता होना चाहिए। और जब हमारे भीतर दृढ़ता हो, विश्वास हो, भरोसा हो, तो बाबा क्यों ना मिले, क्यों ना मिले। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है कि राजा के सामने कह दिया, संत ने दिखावा नहीं होता भक्ति में, भक्ति में दिखावा नहीं होता, भक्ति दिखावे से दूर होती है। और भक्ति में जहां दिखावा आ जाए वो समझ लेना कि भक्ति नहीं है, वो भक्ति नहीं है। भक्ति दिखावे से दूर कर दीजिए। एक बार माता पार्वती भगवान शिव के साथ में बैठी हुई थी, और माता पार्वती जब भगवान देवाधिदेव महादेव के साथ में विराजमान थी, थोड़ी देर बाद भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, मैं भ्रमण कर आता हूं, तुम इस नंदन वन का दर्शन कर लो, तुम इस नंदन वन का दर्शन करो, मैं भ्रमण कर आता हूं। और नंदन वन किसको कहते हैं, हमने पहले भी कथा में कहा, नंदन वन काशी को कहते हैं। नंदनवन अगर कोई बोले तो समझ लो वो काशी को कहा, काशी को कहा, नंदनवन काशी को कहा गया। और भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा कि मैं आप नंदनवन का दर्शन करो, मैं भ्रमण कर आता हूं। शिव जी भ्रमण के लिए निकल गए, भगवान शंकर भ्रमण के लिए निकले, और नंदनवन का दर्शन माता पार्वती जी कर रही थी। थोड़ी देर बाद आकर बाबा देवाधिदेव महादेव बैठ गए। जैसे ही शिव जी बैठे, पार्वती जी पीछे से आकर उनके नेत्रों को बंद कर लो। जैसे नेत्रों को बंद करा, नेत्र का स्पर्श माता पार्वती जी के हस्त कमल से हुआ। आंख बंद करते से उनकी आंख से एक आंसू निकल गया। उस आंसू से एक बच्चे ने जन्म ले लिया जिसका नाम अंधकासुर। क्या नाम है उसका? अंधकासुर। उस बच्चे ने जो जन्म लिया उसका नाम अंधकासुर था। अब अंधक को गोदी में माता पार्वती जी ने लिया, और पार्वती जी ने गोदी में लेकर भगवान शिव से कहा कि ये मेरा पुत्र है, आपके द्वारा प्रकट हुआ है, इसको मैं अपने पास रखूंगी। शिव जी ने मना कर दिया, नहीं पार्वती, ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकटा है। ये कथा हमको सीखने के लिए है। भूखे को भोजन कराना है, जीते जी करा दो। प्यासे को पानी पिलाना है, जीते जी करा दो। लंगर लगाना है, जीते जी लगा लो।